दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो पर। प्यार सबको चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मन से मौन होना बहुत ज़रूरी है। कुत्ता 3 प्रकार का होता है। सबसे भाग्यशाली फालतू कुत्ता है। तो जो प्रेम करता है वो सिर्फ पशु से ही प्रेम नहीं करता, वो परमात्मा की सारी रचना से, सारी सृष्टि से प्रेम करता है। और जो प्रेम नहीं करता है वो तोड़ता है। तो देखा बहुत सारे कौवे खड़े हैं और बहुत सारे पिंडदान पड़े हैं और कोई कौवा आ ही नहीं रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि 10 मिनट अगर भगवान की शरण में वो आ गया, उसके मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन और व्यवहार ये सब समान हो जाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम पूज्य गणपति को ही कहा गया। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो पशु के बारे में बोलते हैं करके कि इसे भगा दो, ये लोगों को परेशान कर रहा है या काट रहा है, या किसी जो भी जिस रीज़न से भी, या किसी को पसंद नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं करके कि नहीं, पशु को नहीं रखना, मतलब जब आप पूजा कर रहे हैं या जो भी चीज़ है नहीं रखो, उसको दूर कर दो। तो उसके विषय में आप कुछ हमें बताइए। देखिए, ऐसा है, प्यार सबको चाहिए, प्रेम सबको चाहिए। सारे जीव हैं, प्राणी हैं, सबको प्यार चाहिए। एक पेड़ है, एक पौधा है, उसको भी प्यार चाहिए। प्यार मतलब उसमें आप खाद डालते हैं, उसमें आप पानी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ये मेरे जीवन का भी अनुभव है। आप पेड़ के सामने खड़े होइए, उनसे बातें कीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको मन से मौन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से हम मन से मौन नहीं होंगे, हम मुंह से मौन तो हो सकते हैं लेकिन मन से मौन नहीं होते। तो जब तक हम मन से मौन नहीं होंगे, उनकी भाषा हम समझ नहीं सकते, उनकी बात हम सुन नहीं सकते। और जहाँ तक आपने कुत्ते की बात की, कुत्ता 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार क्या है? एक है आवारा कुत्ता, फालतू जो सब जगह घूमता रहता है, यहाँ वहाँ स्ट्रीट पर, बराबर है जी। दूसरा कुत्ता है पालतू, जिसको हम घर में रखते हैं, बराबर है। उसके गले में पट्टा डालते हैं, चेन लगाते हैं, घुमाते हैं, उसको कार में बैठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक ये हो गया। और तीसरा कुत्ता हुआ निर्जीव, लाचार, बेचारा, कुछ नहीं, हड्डी निकली हुई, चल नहीं पाता। 3 प्रकार के कुत्ते हो गए। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे भाग्यशाली फालतू कुत्ता है। फालतू कुत्ता क्या है ना, कुछ भी उत्पात मचाए, कुछ भी करे, उल्टा सीधा कुछ भी वो काम करे। तो इसमें एक फ़ायदा ये है, एडवांटेज ये है कि या तो फालतू कुत्ता मार खाएगा या तो भाग जाएगा। अगर ज़्यादा स्ट्रांग रहा, भागने की शक्ति ज़्यादा हुई मारने वाले से ज़्यादा, तो वो भाग जाएगा, मार नहीं खाएगा। और पकड़ में आ गया तो मार खाएगा। अभी पालतू कुत्ता क्या है कि पालतू कुत्ता अगर उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है और उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों को काटा, उत्पात मचाया, तो मालिक मार खाता है उसमें मालिक मार खाता है। और तीसरा कुत्ता रहा जो बेचारा कमज़ोर है, निर्जीव है, चल नहीं पाता, उसको कुत्ते भी मारते हैं, आदमी भी मारता है जो प्रेम करता है वो जोड़ता है, और जो प्रेम नहीं करता है वो तोड़ता है। तो जो प्रेम करता है वो सिर्फ पशु से ही प्रेम नहीं करता, वो परमात्मा की सारी रचना से, सारी सृष्टि से प्रेम करता है। वो चाहे कुत्ता हो, कौवा हो, बिल्लू हो, पशु पक्षी हो, आदमी हो, कोई भी हो, पेड़ पौधे हों, पशु हो, सबकी रक्षा करता है, सबसे प्यार करता है। उससे जो हो सकता है, जितना हो सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा भी करता है। आपने देखा होगा, कई लोग तो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, कई लोग कौवों को खाना खिलाते हैं, कई लोग बंदरों को खाना खिलाते हैं, और कोई पत्थर मार के भगाते भी हैं। अभी आप देखिए, आपके दृष्टि का विषय है, आपके अनुभव का विषय है। आप उसको देखिए और अनुभव कीजिए कि जो आदमी जोड़ता है उसका व्यवहार सबके साथ अलग है। अभी एक मिसाल लूँ, कौवा का ले लो आप। आदमी जब मर जाता है, श्मशान में जाएंगे, पिंड दान देंगे, फिर कौवा को देखते रहेंगे कि कोई कौवा आ जाए, आने के बाद कम से कम देखे, मुंह मार दे, चोंच मार दे। कौवा नहीं आता है। करीब 2015 या 16 की बात होगी, एकदम तो मुझे महीना डेट याद नहीं है। किसी मित्र के लिए मैं चन्नी रोड श्मशान में घाट में गया, तो देखा बहुत सारे कौवे खड़े हैं और बहुत सारे पिंडदान पड़े हैं और कोई कौवा आ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा, हो सकता है ये आदमी जीवित अवस्था में ऐसे कोई कर्म किए हों या कुछ किया हो, इसलिए कौवा भी उसका पिंड खाने नहीं आ रहा है। तो देखा, एक आया, उसका पिंडदान हुआ, सारे कौवा उधर खा रहे हैं। तो मन में ये विचार आया, ये अनुभव आया कि हो सकता है इस आदमी के कोई ऐसे कर्म रहे होंगे, इसकी कोई बात रही होगी कि उसकी वाइब्रेशन आते हैं ना, एक ऊर्जा आती है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण शायद कौवे उसका पिंड स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। और ये जो आदमी आया, कोई सात्विक आत्मा होगी,
कोई प्रेमी आत्मा हो कि सारे कौवे उस पर टूट पड़े। लेकिन ये बहुत बारीक बात है, हमारे इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो धीरज भी रखे, धैर्य भी रखे, समय भी दे सकें। कहीं होटल में जाना होगा, पिक्चर में जाना होगा, उनके पास समय है, लेकिन मंदिर में जाने के लिए, भगवान को याद करने के लिए 10 मिनट समय नहीं है, वो नहीं जा सकता। लेकिन वो ये नहीं समझता कि 10 मिनट अगर भगवान की शरण में वो आ गया, उसके मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन और व्यवहार ये सब समान हो जाएंगे, एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। तो जो काम 1 घंटे में होने वाला था वो 5 मिनट में होगा, क्योंकि स्थिर मन ही तो कुछ प्रोडक्ट दे सकता है ना, स्थिर मन ही तो कुछ कार्यकुशलता बढ़ा सकता है। मेरे विचार से ये कहता है कि जो देवी देवता जितने शक्तिशाली हैं उनके वाहक भी वैसे ही हैं, सिर्फ गणेश जी को छोड़ के। गणेश जी भारी भरकम और उनका वाहन है मूषक, चूहा। दुर्गा माँ शक्तिशाली है, अष्टभुजाधारी है, उसका वाहन सिंह है। यानी यदि आप सिंह को देखते हैं तो सिंह में दुर्गा माता की प्रतिबिंब दिखती है, दुर्गा माता की छवि दिखती है, और सिंह में दुर्गा माता की छवि दिखती है। दुर्गा माता जहाँ आपने याद किया तो स्वभावतः आपके मन में आता है कि नहीं, ओह सिंह भी तो यहाँ है, ये भी तो बलशाली है। तो जैसे देवी माँ सरस्वती बलशाली है, सिंह बलशाली है, और मैं देवी माँ का ही तो पुत्र हूँ, तो मुझे भी इतना ही बलशाली बनना है, ताकि मैं असुरों का, बुरानी वृत्तियों का, गलत कुरीतियों का मैं संहार कर सकूं, उनका दमन कर सकूं, शमन कर सकूं। कार्तिकेय जी हैं, कार्तिक जी के पास दोनों है, नाग भी है और मोर भी है। और क्या तुलना है, सांप मोर को खाता है और सांप मोर को देख के भागता है, और दोनों कार्तिकेय जी के पास हैं। कार्तिकेय जी ये दर्शाते हैं कि इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दोनों को वो बैलेंस कर सके, दोनों को संतुलन कर सके। एक दौड़ाने वाला है, एक दौड़ने वाला है। मोर जो है दौड़ाने वाला है और मोर को देख के सांप भागने वाला है। लेकिन कार्तिक जी ने इतना बैलेंस किया हुआ है कि दोनों साथ में रह रहे हैं, क्योंकि कमांडधारी, कंट्रोल करने वाला कौन है, सुरक्षित करने वाला उनको कौन है, कार्तिकेय जी हैं। शिव जी के प्रथम पुत्र, महादेव जी के प्रथम पुत्र। अभी बात निकली है तो गणपति के भी ले लूँ। गणपति का वाहन चूहा ही क्यों है, बड़ा अजीब सा लगता है। चूहे पर गणेश जी बैठ जाएं तो चूहा किधर जाएगा मालूम नहीं, लेकिन उसी की सवारी कर 7 परिक्रमा की। तो ये शिक्षा देता है कि जो अपने माता पिता की पूजा करता है, जो अपने माता पिता का पालन करता है, जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है, वो विघ्न विनाशक भी होता है। एक विघ्न विनाशक नाम है ना गणपति जी का, वो विघ्न विनाशक भी होता है, सिद्धदात्री भी होती है, उसमें अष्ट सिद्धि भी आएगी, नवनिधि भी आएगी, सब कुछ उसमें विद्यमान है। इसीलिए सर्वप्रथम पूज्य गणपति को ही कहा गया। आप किसी देवी देवता की पूजा कीजिए, सत्यनारायण कथा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस कथा के पहले गणेश जी की पूजा जरूरी है। सर्वप्रथम पूज्य, उनको वरदान मिला हुआ है। क्यों? उन्होंने माँ बाप की सेवा की। हम अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह देखते हैं। माँ बाप मत देखो, वो उन्होंने हमको, इस आत्मा को, शरीर को जन्म दिया है। इस शरीर को उन्होंने जन्म दिया है। अगर ये शरीर को जन्म न दिया होता तो आत्मा कैसे इस संसार में आती? इस संसार में ना आती तो भगवान को कैसे याद करती? भगवान को याद नहीं करती तो कैसे वो अपने जीवन को सफल बनाती? कैसे वो साधना करती? कैसे पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार थे, जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म थे, उसको अपने साधना से, तपस्या से, पूजा पाठ से कैसे समाप्त करती? कैसे कम करती? समाप्त करती या कम करती? समाप्त तो नहीं हो सकता, कम जरूर कर सकता। हाँ, और यदि हो सके तो अच्छे अच्छे कर्म का प्रादुर्भाव करके, अच्छे अच्छे कर्म करके पुण्य कर्म अर्जित कर सकती है। तो ये इसके कारण क्या होगा, हमारा अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ, वो हमारा और भी अच्छा हो सकता है। सनातन में ही कर्म का सिद्धांत है, सनातन में ही कर्म के बारे में बताया गया है। और सनातन धर्म में जो कर्म की व्याख्या है वो किसी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में ही कहा गया है कि जो तुम जैसा करोगे वैसा तुमको फल मिलना ही वाला है। यही तुम आग में हाथ डालोगे, तुम्हारा हाथ जलेगा जलेगा ही, उससे तुमको कोई नहीं रोक सकता। वो अलग बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, बरनाल लगाएं, ट्रीटमेंट करें, इंजेक्शन लगाएं, पट्टी बांधें और आप ठीक हो जाएं, लेकिन आग में हाथ डाला है तो आपको जलना ही जलना है। ये कर्म का सिद्धांत किसी और धर्म में नहीं है। और रोहित जी, फिर आपको वापस लेके घुमा के बैठता हूँ, जो पहले आपको बताया था कि शिव तत्व है, जहाँ हमको बिंदु बनना है, कल्याणकारी बनना है, प्रकाश बनना है। ये कैसे बनेंगे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे,
जब हमको कर्म का ही नहीं पता है तो ये सारी साधना होगी कैसे? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे कर्म हैं क्या। कर्म है क्या एक्चुअली? कर्म ये है, हम जो भी करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वो भी एक कर्म है, हम मन में कुछ सोच रहे हैं वो भी एक कर्म है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने बात कर रहे हैं, आप कहीं कुछ और सोच रहे हैं, वो भी एक कर्म है। हम कुछ बोल रहे हैं, आप ना सुन करके कुछ और सोच रहे हैं। और तीसरा आदमी ऐसा होता है जो 3 काम कर रहा है, मेरी बात भी सुन रहा है, उसको भी एनालाइज कर रहा है, कुछ और सोच रहा है, उसको भी कर रहा है। तो वो उसका फंक्शन जो है मल्टी डायमेंशनल है। उसकी योग साधना इतनी हो गई है, उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबुद्ध हो गई है, उसका इतना विकास हो गया है, उतनी साधना हो गई है, वो योग क्रियाएँ इतनी हो गई हैं, वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन साधारण आदमी, आम आदमी वो तो नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ये अनुभव किया है कि एक साथ 2-3 काम मैं कर सकता हूँ, हो जाता है। इसका एक छोटा सा मिसाल घर का ही बता देता हूँ। पुरुष जो है वो सदैव एक समय में एक काम करता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी घर वाली है, उसकी पत्नी है या स्त्री है, वो एक साथ मल्टी डायमेंशनल काम करती है, एक साथ वो कई काम कर सकती है। इसीलिए पहले सीताराम कहा गया, पहले लक्ष्मी नारायण कहा गया। लक्ष्मी पहले आती है, नारायण जी बाद में आते हैं। लेकिन शिव ही ऐसे हैं, जहाँ शिव पार्वती कहते हैं, पार्वती शिव नहीं आता है। शिव पार्वती सुना है, राम शिव नहीं, राम सीता नहीं सुना, शिव पार्वती सुना है। बराबर है ना? क्योंकि शिव तत्व है तो पार्वती है। पार्वती मतलब जो पार उतार देवे। शिव मिलेंगे तो हम पार उतरेंगे ना। वती मतलब चला जाना, ऊपर चला जाना।